क्या आपने कभी ऐसी जमीन देखी है जिसका रंग तो हल्दी जैसा पीला हो, लेकिन उसका पूरा इतिहास खून से लाल हो? तारीख थी 18 जून 1576। गड्ढी में सिर्फ 4 घंटे बीते थे, लेकिन उन 4 घंटों ने दुनिया को सिखा दिया कि फौज की गिनती मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो बस जिगर। स्वागत है उस युद्ध के मैदान में जहां मौत भी कदम रखने से डरती थी। कल्पना कीजिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियां, जून की चिलचिलाती धूप और बीच में वो तंग दर्रा हल्दी घाटी। एक तरफ थी मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना, हजारों हाथी, तोपें और लोहे में ढके सैनिक, और उनके सामने मुट्ठी भर मेवाती राजपूत और भील आदिवासी, जिनके पास न तोपें थीं न बड्ढी संख्या, बस था तो अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने का पागलपन। दोपहर का वक्त था, सन्नाटा ऐसा कि आप अपनी धड्ढाकन सुन सकें, फुसफुसाते हुए। लेकिन फिर उस सन्नाटे का गला घोंट दिया गया। मेवाधा की सेना ने हमला नहीं किया, उन्होंने विनाश शुरू किया। हकीम खान सूर और उनके साथियों ने मुगलों पर ऐसा प्रहार किया कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज के पैर उखड़ने लगे। धूल का गुब्बार इतना घना था कि दिन में रात हो गई। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस सुनाई दे रही थी तो तलवारों की खनक और गिरते हुए शरीरों की आवाजें। लेकिन असली कहानी तो भीड़ से दूर एक अलग ही मौढ ले रही थी। महाराणा प्रताप की नजरें हजारों सैनिकों के बीच सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, गद्दार मानसिंह। फिर वो हुआ जिसे इतिहास आज भी नहीं भूल पाया। प्रताप ने चेतक की लगाम खींची और हवा को चीरते हुए सीधा हाथी की तरफ बढ़े। चेतक, जो सिर्फ एक घुड्डा नहीं था, वो एक तूफान था। उसने बिना डरे हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैर जमा दिए। एक घुड्डा, हाथी के ऊपर खड्डा था। प्रताप ने पूरी ताकत से भाला फेंका। निशाना अचूक था, लेकिन महावत बीच में आ गया। मानसिंह बच गया, लेकिन इस कोशिश में हाथी की सूंड में लगी तलवार ने चेतक का एक पैर काट दिया। खून बह रहा था, चेतक तड़ैश रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। मौत उनके सिर पर नाच रही थी। मेवाधा का सूरज डूबने ही वाला था कि तभी झालामान आगे आए। उन्होंने प्रताप को बचाया और खुद शहीद हो गए। लेकिन चेतक, कटा हुआ पैर, पीछे दुश्मन और सामने 26 फीट चौड़ा नाला। रुकते तो मौत थी, कूदना नामुमकिन था। लेकिन चेतक ने उस दिन गणित के सारे नियम तोड़ दिए। उसने अपनी आखिरी सांस बांधी और एक ऐसी छलांग लगाई कि वो अमर हो गया। नाले के उस पार पहुंचते ही वो गिर पड़ा। उसने प्रताप को बचा लिया, लेकिन हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। बहुत भारी और प्रेरणादायक। दोस्तों, इतिहास की किताबों में अक्सर बहस होती है कि उस दिन जीता कौन, लेकिन सच तो यह है, अकबर के पास उस दिन जीत के लिए जमीन का एक टुकड़ा आया होगा, लेकिन प्रताप के पास आजादी थी। हल्दी घाटी की वो लाल मिट्टी आज भी चीख चीख कर एक ही बात कहती है कि राजपाट तो कई राजाओं ने बचाए, लेकिन हल्दी घाटी ने सिखाया कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है।